Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another topic of homeostasis is homeostasis in humans. Just like the plants, आपके पास जो homeostasis का process है वो humans में भी highly developed system होता है. आपके पास major organs होते हैं जो homeostasis के अंदर basically involve होते हैं. फर्स्ट है आपके पास लंग्स. लंग्स का काम क्या होता है कि वो जो जितनी भी एक्सेसिव आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करते हैं और आपके लंग्स को बैलेंस्ड फॉर्म में रखते हैं. नेक्स्ट है जी आपके पास स्किन. स्किन जो है वो बेसिकली परफॉर्म करती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का रोल, और इसके साथ साथ जो आपकी स्किन है वो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जो है उसको भी रिमूव करती है आपकी बॉडी में से. किडनी जो है वो बेसिकली फिल्टर करती है एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया या यूरिक एसिड जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी के अंदर होते हैं उनको फिल्टर करती है. फिल्टर करने के बाद उनको आपकी बॉडी से रिमूव करती है. ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली आपके ब्लड में से और आपके यूरिन में से है. ब्लड में से और यूरिन में से जितनी भी चीजें जो होती हैं एक्स्ट्रा होती हैं वो उनको फिल्टर आउट करती है, और अगर उसमें से कुछ भी दोबारा ब्लड के अंदर ऐड करना हो तो वो वहां से उसको दोबारा से ब्लड के अंदर ऐड भी करती है, और जो अननेसेसरी होते हैं अनरिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं आपके उनको आपकी बॉडी में से रिमूव कर. लाइकवाइज इसी तरह जो दूसरा ऑर्गन है वो बेसिकली हमारे पास लंग्स है. लंग्स आपके पास मेंटेन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. हमारे सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. जब आपकी बॉडी जो है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है क्योंकि हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज अ वेस्ट जो है वो अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं. अब ये वेस्ट जो है वो बेसिकली आपके जो लंग्स है उनके थ्रू आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होता है. सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर. टिश्यू फ्लूइड से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रेवल करती हुई ब्लड कैरियर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाता है, जहां से वो इजिली रिमूव हो जाती है आपकी बॉडी में से. नेक्स्ट है जी यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली यूरिन है या फेसेस है वो आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होते हैं. यूरिनरी सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके पास वन पेयर ऑफ किडनी से मिलकर बना होता है, पेयर ऑफ यूरिटर्स होते हैं, और जो हम आगे डायग्राम में अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे. यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिट्रा होता है. तो किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, यूरिन प्रोड्यूस करती है उससे, और जो यूरेटर्स होते हैं वो कैरी करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे आपको बेसिकली डायग्राम शो कराई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो आपके पास वो किडनी है. उसके बाद किडनी के साथ जो ट्यूब शेप कनेक्टेड आपके पास नीचे की तरफ आ रहे हैं वो आपके पास यूरेटर है जो कि कैरियर है, यूरिन को लेकर आ रहे हैं टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर. अब यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है यूरिन जो है वो टेम्परेरीली उसमें स्टोर हो जाता है तब तक जब तक वो बॉडी को रिलीज नहीं करता. अब आपके पास यूरिनरी ब्लैडर से नीचे जो आपको दिखाया गया है वो यूरेथ्रा है. वो यूरेथ्रा बेसिकली एक ट्यूब है जो कि कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी. ये आपके वो पैसेज है, वो जगह है जहां से यूरिन जो है वो रिमूव हो जाएगा बॉडी से. तो यूरेथ्रा बेसिकली उसका एग्जिट पॉइंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल किडनीज जो है वो आपके पास यूरिन को फिल्टर आउट कर रही हैं. उसको जब फिल्टर करेंगी, ब्लड को करेंगी, तो वहां से वो यूरिन प्रोड्यूस करेंगी. यहाँ पे रिफिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी होता है जिसमें क्या होता है कि जितना यूरिन प्रोड्यूस हुआ है उसमें से अगर दोबारा वाटर या यूरिक एसिड या यूरिया या कोई भी अदर केमिकल जो है वो बॉडी के अंदर दोबारा शामिल करना हो तो वो कर लेते.
किडनी से यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यहाँ पे वो टेम्परेरली स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी को लीव कर देता है। नेक्स्ट है जी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। हाउ किडनीज लुक लाइक, होती कैसी है किडनी। किडनी जो है वो डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन है आपकी बॉडी का। हर किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड होती है। 4 सेंटीमीटर बेसिकली उसकी थिकनेस होती है और वेट अबाउट 120 ग्राम्स होता है। ये बेसिकली आपके पास एब्डोमिनल कैविटी जो आपका बेली है उसके बैक साइड पे प्लेस्ड होती हैं, जस्ट बिलो डायफ्राम। एक साइड पे बड़ी कॉलम जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एक साइड पे एक किडनी जो है वो आपकी प्लेस्ड होती है। उनको बेसिकली आपकी जो 2 रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। लेफ्ट किडनी जो होती है वो स्लाइटली हायर होती है एज कम्पेयर टू द राइट किडनी। अगर हम स्ट्रक्चर देखें आपके पास किडनी का, तो कनकेव साइड जो आपके पास किडनी की है वो फेस करती है आपके पास वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है, जो कि बेसिकली बैक साइड शो कर रही है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप फ्रंट पे देखें तो आपके पास एक डिप्रेशन आता है इस बीन शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि कनकेव साइड ऑफ द किडनी के नियर जाता है, यानी अंदर की तरफ से आपकी किडनी जो है वो डिप्रेस होती है, थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। इस एरिया के थ्रू जो है वो यूरिन जो है आपके पास वो आपकी किडनी को यूरेटर के थ्रू लीव कर देता है। अदर स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे आपके पास ब्लड वेजल्स हैं, यहाँ पर लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं, नर्व्स एंटर्स और लीव कर रही है किडनी, जैसे आपके पास रीनल आर्टरी या रीनल वेन है, रीनल पेल्विस वगैरह यहाँ डायग्राम में शो की है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना आपके पास, जो पीछे वाली साइड है आपकी किडनी की, वो बेसिकली 2 रीजन्स को शो करती है। रीनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है और डार्क रेड इन कलर होता है, बाहर की तरफ है आपके पास, ठीक है। और रीनल मेड्यूला जो है वो इनर पार्ट ऑफ द किडनी है, जो कि पेल रेड कलर का होता है, ज्यादा डार्क कलर का नहीं होता। यहाँ पे लेबलिंग के थ्रू डायग्राम में आपको शो कराया गया। रीनल मेड्यूला जो है वो इनर पार्ट है किडनी का, तो ये सेवरल कोन शेप्स एरिया जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिनको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। रीनल पायरामिड्स जो होते हैं वो फनल शेप कैविटी हैं, जो रीनल जिनके अंदर जो है वो रीनल पेल्विस वगैरह वो लोकेटेड होती हैं, जो कि बेसिक यूरेटर हैं आपके पास। फंक्शन यूनिट जो किडनी का है वो आपके पास नेफ्रॉन है। इसके अलावा 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो हर किडनी के अंदर ऑलमोस्ट होती हैं या इससे ज्यादा होती हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। अगर हम रीनल कॉर्पस्कल की बात करें तो वो बेसिकली आपके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा इसका बोमेंस कैप्सूल। सही, यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये जो रेड सा आपके पास कप शेप में है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, वो ग्लोमेरुलस है और उसके बाहर जो है वो बोमेंस कैप्सूल है आपके पास, जो कि कप शेप स्ट्रक्चर्स है, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर एनक्लोज्ड होता है। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट है, जो कि बोमेंस कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट पोर्शन इसका यू शेप्ड होता है, जिसको हम लूप ऑफ हेनल कहते हैं, और जो इसका सबसे लास्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं उसको। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो है वो जाकर ओपन होती हैं, जिनको सिंगल एक कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं टुगेदर, और वो पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं, जो कि बेसिकली ड्रेन कर रही हैं रीनल पेल्विस को आपके पास, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।